हिमाचल के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव निरोला के टर्मिनेशन के खिलाफ प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि आईजीएमसी में इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है। हड़ताल के बीच कई मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी परेशानी जाहिर की थी। मरीजों का कहना है कि इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए कड़े एसओपी जारी किए। राज्य सरकार ने साफ किया है कि आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलेंगी और किसी भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं रुकेगा। हिमाचल के शिमला में आईजीएमसी कॉलेज में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव निरोला के टर्मिनेशन के बाद प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। कल यह हड़ताल शुरू हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि टर्मिनेशन को रद्द किया जाए वरना आंदोलन बड़ा होगा। इसी के चलते कल भी स्थिति देखी गई थी कि 100 से ज्यादा ऑपरेशन रुक गए थे। आम लोग इस पूरे विषय से परेशान है। कहा जाना है उनका कि जल्द से जल्द बातचीत कर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि आईजीएमसी में इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है। लेकिन बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि टर्मिनेशन राघव निरोला का रद्द कर दिया जाए, उसी के बाद सेवाएं ठीक होगी। हालांकि राघव निरोला की तरफ से जब न्यूज़ 18 JKLH से बात की गई थी तो उन्होंने भी कहा था कि पूरा का पूरा मामला तू तड़ाक से शुरू होता है। लेकिन एक डॉक्टर की इस तरह की तस्वीरें भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए, प्रदेश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। बिलासपुर से आप देख रहे हैं डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। नाहन में भी डॉक्टर की टर्मिनेशन को रद्द करने की मांग चल रही है। शिमला के हालात आप लोग जानते हैं। हमीरपुर में भी डिमांड है कि जल्द से जल्द उस डॉक्टर की टर्मिनेशन को रद्द कर दिया जाए, बातचीत से मामला सुलझाया जाए या फिर कोई और यहाँ पर कोई और कदम उठाया जाए। सोलन से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो राघव निरोला है जिन्होंने मरीज की मारपीट की थी, मरीज के साथ उनका टर्मिनेशन कर दिया गया था उन तस्वीरों को देखते हुए, और उसके बाद प्रदेश भर के डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत बड़ी सजा है, इसके अलावा कोई और कदम सरकार को उठाना चाहिए था। गलती मरीज की भी थी, डॉक्टर्स का कहना है। हालांकि आपको बता दें कि कल राघव निरोला की मां का बयान भी सामने आया था। उन्होंने भी कहा था कि डॉक्टर्स पर भारी दबाव होता है, काम का दबाव होता है, उसी के चलते इस तरह की घटना हो जाती, लेकिन ऐसा टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए था। इसी के चलते पूरे प्रदेश भर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से टर्मिनेशन को रद्द करने की मांग जोरों पर है और क्या सरकार इस पर कड़ा कदम उठाती है वो भी देखना होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राघव निरोला की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। उन्होंने सामने आके मीडिया के कैमरे के माफी भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा भी नहीं कि मुझसे कोई गलती हुई या कुछ और बात थी। उन्होंने सिर्फ न्यूज़ 18 JKLH से जब बातचीत की थी तो उनका कहना था कि तू तड़ाक से बात शुरू हुई और उसी के चलते ये मामला यहां तक पहुंच गया। मरीज एडमिट है तो हम तो ये देख रहे हैं कि चलो दोनों पक्षों से गलती हुई है, उनका मुख्यमंत्री अपने वहाँ पे बुलाए और दोनों पक्षों का समझौता करा दे, तभी फायदा है पब्लिक को भी और मरीजों को भी। ऐसे हड़ताल होती रहेगी तब तो मरीज पिसता ही जाएगा। पहले भी ला कि 15-16 दिन रखा है, फिर आज तो छुट्टी है बोल रहे सर। अब आप रिकांगपिओ से आए, कब चले थे? मैं कल आया था जी। तो आपको पता था कि हड़ताल है यहाँ पे? पता ऐसे सुनने में तो आ रहा था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर मिला? डॉक्टर को पूछा था और ये जाना वाला संभालना कहाँ, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं मिलेगा इलाज, कहीं और जाने के लिए? नहीं यहाँ का शिफ्ट हो गया वाला ना उधर। अच्छा, कुछ तो वहाँ भी हड़ताल है? वहाँ भी हड़ताल है, तब नहीं लिया है। ये विवाद मतलब अब ऊंचाई पकड़ चुका है, ऊंचाइयों में चला गया है। तो अब डॉक्टर लोगों को भी ऐसा होना चाहिए था और जनता को भी ऐसा होना चाहिए था कि इनको दोनों पक्ष को आपस में इनका समझौता करवा करके इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए था। इनकी दोनों से माफी दोनों पक्ष को मांगनी चाहिए थी एक दूसरे से, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना
हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला के बाहर खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। यहाँ पर हर रोज जो है सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर आज जो है बेहद कम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हड़ताल पर डॉक्टर चल रहे हैं। और वजह आप जानते ही हैं कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये सीधे तौर पर नज़र आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर ने एक मरीज़ की पिटाई की, उसके बाद किस तरह का हंगामा हुआ वो आपने देखा। लेकिन जो हड़ताल आज कर रहे हैं डॉक्टर, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी कड़े आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने एसओपी जारी किए हैं, जो सभी मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं और अस्पतालों के जो एमएस हैं, उनको आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की परेशानी जो मरीज़ हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो रूटीन और इलेक्टिव ऑपरेशन है वो बंद रहेंगे, लेकिन आपातकालीन सर्जरी जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको लेकर भी सख्त निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं कि एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आपात सेवाएं, और साथ में जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही जो दूसरी लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, वो जो है बिना किसी रुकावट के चलेगी। और यहाँ पर ये भी सरकार ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो सर्दियों के समय में जो डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं या फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस की छुट्टी पर जाती है, उसको अगर एमएस चाहे या प्रिंसिपल चाहे तो उन छुट्टियों को रद्द भी किया जा सकता है। और सरकार ने ये साफ किया है अपने आदेशों में, हड़ताल जिस भी तरह की हो, लेकिन उसका जो असर है वो किसी मरीज की जान पर नहीं पड़ना चाहिए। और इसको लेकर जो एसओपी जारी की गई है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी कोताही की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की 5 डिमांड्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल एसओपी जारी की गई है। अब देखना होगा कि ये टकराव और कितना चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव जैसा भी हो, इसमें पिस्ता आम आदमी है और जो गरीब है, जो इलाज करने के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, प्राइवेट में जा नहीं सकता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी खबर पर हमारे साथ कौशल मुंगटा सरकार के प्रतिनिधि और संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। कौशल मुंगटा जी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। प्रदेश भर के जो हालात है आप देख रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाना चाहिए था। क्या करें, आम लोगों की क्या गलती है इन सब चीजों में? कौशल जी। जी देखिए, आम लोगों की तो कोई गलती नहीं है। ये जो मामला हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे प्रदेश के लिए। और इसमें सरकार ने जैसे लोगों की जो राय थी और जो सरकार के सामने जो कमेटी बनी थी और उनकी जो रिपोर्ट थी, जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी, उनके रिपोर्ट के आधार पर एक्शन भी लिया सरकार ने। उसके बाद जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली। उन्होंने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर बहुत ही अच्छे से विचार किया जाएगा। तो सरकार ने दोनों पक्षों को सुना है। और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्थिति स्पष्ट की कि इमरजेंसी सर्विसेज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। परंतु मेरा ये जो है मानना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे पुलिस के, जो हमारे जवान होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, ऐसी संस्थाएं हैं मूलभूत, जिनको कि इस प्रकार से स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, उसका एक तरीका होता है। पर जिससे जनमानस, आम जनमानस जो है प्रभावित हो, उन्हें नहीं जाना चाहिए। एक हमारी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट भी है इस पर, CWP 404 ऑफ 2007, जिसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने जो है उसमें जजमेंट दिया है। इट इज डिजायर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट लेजिस्लेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच स्ट्राइक, प्रोवाइडिंग अ penal provision देयर इन लाइन विद कर्नाटका स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिवेंशन ऑफ स्ट्राइक एक्ट। मतलब कि उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार को चाहिए कि इस पर ऐसा कानून बनाया जाए कि जो जैसे डॉक्टर्स है,
इनको जो है पेनलाइज किया जाए अगर इस प्रकार से जो है आप जो है स्ट्राइक करते हैं और जो आम जनमानस को जो है एक प्रकार से छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो मुझे लगता है, हालांकि मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु जो ये मामला है ये मिलजुल कर के ही सुलझाया जाएगा और सरकार इस पर बिल्कुल नजर रखे हुए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी शिमला पहुंचते हैं, आज भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम तुरंत मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके और डॉक्टर्स को बुला करके और इसको जो है सुलझा लेंगे। मेरा कौशल ये जी, मानना है बहुत कि बुरे इसको हालात नहीं हैं दे प्रदेश रहा है। भर में। कल भी यही स्थिति थी, आज डॉक्टर्स ने कहा भी था आंदोलन बड़ा होगा अगर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सरकार को ये मसला कैसे करके तो सुलझाना होगा ना। डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल कह रहे हैं कि ये वीडियो वायरल हुआ, उस चक्कर में आप लोगों ने बड़ी जल्दी से कोई फैसला ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए ऐसा है, अगर हम राजनीति करेंगे इस पर तब तो काम खराब हो जाएगा। बीजेपी का एक एमएलए बोलता है कि मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया फैसला लिया और पांवटा साहब का विधायक बोलता है कि गलत फैसला लिया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोलते हैं कि गलत फैसला लिया। तो ये तो देखिए, अगर तो राजनीति करेंगे तब तो 100 बातें निकल करके आएगी और वो बहुत गलत है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस वक्त बात इतनी है, 2 गुटों में झगड़ा हुआ और इसमें बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया था और डॉक्टर्स को भी विश्वास में लेकर निर्णय लिया था, डिसिप्लिनरी कमेटी के आदेश पर निर्णय लिया था, उनकी सूझबूझ पर जो निर्णय आया था उस पर निर्णय लिया था। पर वर्तमान में अगर स्थिति इतनी बुरी हुई है तो उस पर भी एसओपी जारी की है सरकार ने कि भाई कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको नहीं कोताही करेगा, अन्यथा उसको भुगतना पड़ेगा। हमारी सरकार दबाव में जो काम नहीं करेगी, इस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। रही बात आज रेजिडेंटल डॉक्टर्स की हड़ताल की, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन लेंगे जैसे ही वो जो शिमला पहुंचते हैं। अभी उनकी बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर ली है कि हम जो है इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है इसको इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए, ये तुरंत इस पर आज शाम तक या कल दिन तक जो है फैसला आ जाएगा। और मैंने आपको कह दिया है कि इस पर जजमेंट भी है हाई कोर्ट की कि हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, हमारे जनमानस की जान से जुड़े हैं, उनको इस प्रकार की हड़ताल में नहीं जाना चाहिए। उनको जो है एक ऐसा उनके लिए नियम बनाया जाए कि वो उनकी जो मांगे हैं वो इंटरनली सुलझाई जाए, ना कि इस प्रकार से आम जनता के बीच जाकर के आम जनमानस की जो मूलभूत चीजें हैं उनको खराब किया जाए। ठीक है, डॉक्टर महेश्वर राय, जिलाध्यक्ष हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। मैं आपके पास आती हूं, उससे पहले एक छोटा सा जवाब। संजय शर्मा जी, आपको कह रहे हैं कौशल जी कि राजनीति होती है, एक आपका विधायक कहता है कि ठीक मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, दूसरा कहता है कि नहीं राजनीति तो नहीं करनी चाहिए ना, और प्रदेश के जो हालात है उन पर भी एक आपकी टिप्पणी। लाखों मरीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत से इलाके बहुत पिछड़े इलाके हैं। वहां पे मरीज जो है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के अपना इलाज करवा सके। तो उनकी पूरी निर्भरता जो है वो सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर बनती है, मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके ऊपर बनती है। मुझे लगता है कि सरकार को जो है वो इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देखना चाहिए और तुरंत इसका जो भी इसके परिणाम जो है वो कम से कम मरीज के ऊपर ना पहुंचे, मरीज तीमारदार के ऊपर ना पहुंचे, बीमार के ऊपर ना पहुंचे, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। और जहां तक बात है डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स को भी इस मुद्दे को जो है, क्योंकि डॉक्टर्स को अगर वो सर्विसेज में है तो उनकी भी जिम्मेदारी जो है वो मरीज के प्रति भी बनती है। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता जो है भगवान का समान डॉक्टर को माना जाता है, तो उनके अंदर भी थोड़ी सी तो पेशेंस जो है वो होनी चाहिए। और जो बातें जो है वो डॉक्टर्स के लिए भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए, ताकि उनके व्यवहार के ऊपर भी नजर रखी जा सके। अगर मरीज तो पहले से परेशान आता है, जो भी इंस्टीट्यूशन में आता है वो कोई वहां पे किसी मौज मस्ती के लिए नहीं आता है, इलाज के लिए आता है। हो सकता है कि मरीज से भी किसी गलती हुई हो या मरीज की भी गलती है, तो उसको नजरअंदाज किस तरीके से किया जा सकता है, हॉस्पिटल प्रशासन को इस बात को भी देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जिस गंभीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिए था, शायद उतनी गंभीरता जो है वो इसके ऊपर नहीं बरती गई, इसीलिए ये स्थिति जो है आज यहां तक पहुंची है। मुझे भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी है। ठीक है कि अगर पांवटा के विधायक या शिमला साइड के जहां का मरीज था वहां के विधायक ने अगर कहा होगा, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो स्थानीय तौर पे कोई दबाव रहता होगा, इसके चलते कहा है। लेकिन पार्टी का आज भी यही मानना है कि यह संवेदनशील मुद्दा है, इसका हल सरकार को तुरंत निकालना चाहिए ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर इसका असर ना पड़े।
कौशल जी, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर महेश्वर राय जी, आप ये बताइए, क्या शोभा देता है इस तरह की तस्वीरें? मतलब डॉक्टर के साथ अगर कुछ होता है, बहुत से प्रावधान हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद भी जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो राघव निरूला के सपोर्ट में बैठते हैं, क्या ये गलत नहीं मानते आप? गलती तो देखो दोनों साइड की है। अगर इसमें बोलें कि एक व्यक्ति की गलती है या डॉक्टर की या पेशेंट की, कई बार टाइम ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। कोई चार बंदे कहीं काम कर रहे हैं, आपस में बहस भी हो जाती है, माहातापाई हुई, वो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट एंड ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर ऑल्सो। और हर चीज के लिए बाय रूल्स बाय लॉ देयर आर मैनी प्रोसीजर्स, सब कुछ है। हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट पे, वो यही है कि एक दिन के अंदर क्यों टर्मिनेट कर दिया गया। आपने करना है टर्मिनेट अगर बाय लॉ बाय रूल्स, अगर बंदे का बनता है, उनका कॉर्पस इतना बड़ा बनता है कि उन्होंने कोई एक्ट किया है इतना बड़ा, नहीं तो आप तो नहीं मानते कीजिए, कि ये कोई बहुत बात बड़ी नहीं। चीज हुई है? महेश्वर जी, मैं बीच में टोक रही हूँ, फिर आप कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है। डॉक्टर से ये गली नुक्कड़ तो है नहीं, दो लोग आपस में भिड़ गए, कोई अगर ऐसी हरकत हुई थी तो डॉक्टर पीछे हट जाते। आप सपोर्ट ऐसे नहीं उन्हें सेव कर सकते हैं ना महेश्वर राय जी? नहीं, उसके लिए हम नहीं बोल रहे कि डॉक्टर ने सब कुछ सही करा है, पर अब डॉक्टर पिटता ही रहे हर बारी, आपने देखा होना। नहीं तो डॉक्टर कब के ऐसी तस्वीरें पिटने आई के- जब डॉक्टर पिटे? डॉक्टर के कहाँ, डॉक्टर को तो मार दिया गया। यही आप तस्वीरें आपने देखी नहीं? डॉक्टर मार रहा है या मरीज मार रहा है महेश्वर जी? बहुत ही मार गलत। रहे हैं। प्रदेश भर में आम जनता त्रस्त है, परेशान हो रही है। आईवी सेट तो उसने पकड़ा हुआ है, उसने किक मारी है डॉक्टर के, दिखे वो अपने आप का देख सकते बचाव हैं, कर देखो रहा किक था। बजी है। कौन मरीज। बचाव के लिए जनाब लात थोड़ी मारेगा बंदा। अब वो सो आईवी सेट उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। अब देखो, ये मैं मानता हूं कि ठीक है, इस चीज के लिए फॉर द एक्ट में डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज अनफॉर्चुनेट, शुड नॉट हैव बीन हैपेंड। बट उसके बाद इतनी इमेच्योरिटी के साथ गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज ने इस तरह रिस्पॉन्स किया है, इस चीज को आराम से बैठ बिठा के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। द थिंग्स कुड हैव गॉन टू कोर्ट। अब उसकी बजाय एक डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया, ये तो आग बुझाने की बजाय आग लगाने वाला काम हो गया। ठीक है, ये बात तो गवर्नमेंट भी जानती थी कि भाई इतने रिपरकशन होने हैं। चलिए ठीक है एक कौशल जी, appointing authority- ठीक है महेश्वर जी। कौशल जी, जवाब दीजिए कि एक तो आपने बहुत जल्दी फैसला लिया, वो कह रहे हैं कि अगर टर्मिनेशन भी बनता था तो थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, एक दिन में ये फैसला नहीं लेना चाहिए था कि आप डॉक्टर को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि हम मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, बात सही है, सरकार वहां पर कांग्रेस की है, संवेदनशील मुद्दा था, थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था, उसके लिए भी आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भी कोई बाहर के तो है नहीं, प्रदेश के निवासी है। सरकार की ये भी जिम्मेवारी है कि डॉक्टर्स की भी हम लोगों को ही रक्षा करनी है। वो हमारे ही एसेट है, हमारे ही प्रदेश का एसेट है, और जो जनता है वो भी हिमाचल प्रदेश की है। हम कोई किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे डॉक्टर्स गलत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है, इस पर जो एक्शन लिया गया, वो प्रिंसिपल जो आईजीएमसी की है, एमएस जो आईजीएमसी की है, इनकी जो पूरी डिसिप्लिनरी कमेटी है, सबको जो है सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, उसके बाद जो ये जो है निर्णय लिया गया, और डिसिप्लिनरी कमेटी का निर्णय। और सुन लीजिए इसके बाद एक बात, 30 सेकंड में बात पूरी करिए। हम सुन लीजिए, जी। सुन लीजिए। जी। अभी हम किसी के खिलाफ नहीं यहाँ पर निर्णय ले रहे, कौन, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, ये उनको इस बात समझनी पड़ेगी कि जो फंडामेंटल कुछ हमारी ड्यूटीज है, फंडामेंटल कुछ हमारे राइट्स है, अगर निरूला जी का जो एक हमारे डॉक्टर है और हमारे जो पेशेंट है, वो जो मुद्दा हुआ है, तो इस पर अगर पुनर्विचार भी करना है तो वो बैठ करके होगा। वो हम जो है तीन पक्ष जब इकट्ठे बैठेंगे तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको हड़ताल बंद कर देनी चाहिए, काम करने पर लौट आना चाहिए। जो भी है कौशल जी, सरकार को ये मुद्दा देखना होगा, क्योंकि प्रदेश भर में जनता त्रस्त है, परेशान है, लोग परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है उसके लिए भी बातचीत करनी होगी, क्योंकि आपको मरीजों को भी देखना होगा और आपको डॉक्टर्स को भी सेटिस्फाई करना होगा। बहुत शुक्रिया कौशल जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेश्वर राय जी, आप